नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। नो ब्रेकिंग न्यूज के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा हमारे मूल अधिकारों के बारे में। आपने कई बार टीवी डिबेट्स में या कहीं पर सुना होगा कि हमारे कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो संविधान ने हमें प्रदान किए हुए हैं। तो चलिए आज हमारे उन्हीं संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे जो हमारे मूल अधिकार है। इन अधिकारों के बारे में एक भारतीय नागरिक को जानकारी होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है और जरूरी बात भी है कि आपको अपने अधिकारों के बारे में सजग भी रहना चाहिए और जानकारी भी होनी चाहिए। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के आपको आगे भी वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मूल अधिकारों की बात करें तो ये अमेरिकन संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लगा करके अनुच्छेद 35 तक टोटल हमारे कुल 6 मूल अधिकार है। 7 मूल अधिकार थे जिसमें एक संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य की क्या परिभाषा होगी, राज्य के अंतर्गत कौन कौन से प्राधिकारी आएगी। राज्य से यहाँ पर मेरा आशय है सरकारों से। जो सरकारें हैं, पावर में हैं, उनको राज्य के रूप में संविधान में परिभाषित किया गया है। उसके अंदर में जो भी अधिकारी पदाधिकारी गण आते हैं उन्हें राज्य की श्रेणी में रखा गया है। अनुच्छेद 13 में ये बताया गया है कि इन अधिकारों का कोई भी विधि द्वारा हनन नहीं किया जा सकेगा या कोई भी विधि स्थापित होती है तो उसे न्यायालय अवलोकित कर सकता है। वो चीजों न्यायालय चेक कर सकता है कि कहीं मूल अधिकारों का अधिकार हनन तो नहीं हो रहा है। यदि वहीं हम अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 में दिया गया है कि विधि या कानून के समक्ष सभी को समान दर्जा सभी नागरिकों को प्रदान किया जाएगा। वहीं यदि हम अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 में दिया गया है कि धर्म, लिंग, जाति वगैरह के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकारें कुछ स्थिति में महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। वहीं यदि हम अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 में दिया गया है कि सभी को अवसर की समानता प्रदान की जाएगी, लेकिन कुछ विशेष वर्गों को जिनका प्रतिनिधित्व कम है उनको सरकारें विशेष प्रावधान कर सकती हैं, जो इसे हम आरक्षण के रूप में देखते हैं। वहीं अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया है, जिसे 1955 के अंतर्गत किया गया है। और दूसरी चीज इसमें यह है कि यदि कोई भी छुआछूत करता है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना या 6 माह तक का दंड का उसको प्रावधान किया गया है। वहीं हम यदि अनुच्छेद 18 की बात करें तो इसमें सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया गया है, जिसमें विधा और सेना को छोड़ करके बाकी यदि आप किसी भी बाहरी देश से कोई भी उपाधि लेते हैं तो उसमें आपको राष्ट्रपति से पहले परामर्श करना होगा या उनकी आज्ञा के बाद में ही आप कोई भी उपाधि ले सकते हैं। तो ये थे हमारे समता या समानता के अधिकार। अभी हम अगले अधिकार की बात करेंगे जो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लगा करके अनुच्छेद 22 तक दिया गया है। सो अनुच्छेद अगर 19 की हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को दिया गया है कि हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा हमें बिना हथियारों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए एक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कहीं पर भी देश में बसने की स्वतंत्रता दी गई है। ये एक अपवाद स्वरूप जम्मू कश्मीर था, लेकिन अभी जब धारा 370 हटाई गई है तो उसके बाद में इसको भी अभी आप वहां पर भी बस सकते हैं या अपना व्यवसाय कर सकते हैं या आवागमन कर सकते हैं। तो यह अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्ध होने के संबंध में शरण प्रदान किया गया है किसी भी व्यक्ति को, तो उसे एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी और सजा उन्हीं कानूनों के हिसाब से दी जाएगी जो वर्तमान में मान्य है, ना पिछले कानूनों के हिसाब से ना आने वाले कानूनों के हिसाब से उसे सजा दी जाएगी। ठीक है, और उसे न्यायालय में अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 में यह दिया गया है कि उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, वो अपना जीवन जो है वो सामान्यतः अच्छे से गुजर बसर कर सके, इसके लिए सरकार को प्रावधान करना होगा। अनुच्छेद 21 का दायरा काफी बढ़ते जा रहा है, जिसमें इंटरनेट का अधिकार भी आ गया है, स्वच्छ वायु का भी अधिकार आ गया है। आपने रिसेंटली न्यूज वगैरह में सुना होगा जिसमें पॉल्यूशन वगैरह पर भी सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स ने काफी तल्ख टिप्पणियां की है। और यदि अनुच्छेद हम 21A की बात करें तो इसे 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है। जो सभी बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्यतः शिक्षा देने का प्रावधान राज्य करेगा। और अनुच्छेद 22 में बात करें तो कुछ गिरफ्तारियों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसमें
आपको किस लिए गिरफ्तार किया गया है ये आपको बताना होगा। दूसरी चीज, आपको 24 घंटे के 24 आवर्स के भीतर भीतर आपको दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। इसमें आने व जाने का समय को इंक्लूड नहीं किया गया है एवं इसके बाद में आपको अपने पसंदीदा वकील से बात करने की भी अनुमति होगी। तो ये थे स्वतंत्रता के अधिकार जो 19 से लगा करके अनुच्छेद 22 तक थे। अब हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 में यदि हम बात करें तो आपको किसी भी तरह की बेगारी या बलात् श्रम को कराना अपराध माना गया है। आप किसी से भी जबरदस्ती वो नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24 में दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी कारखाने में उनका नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा एवं कोई भी 6 से 14 वर्ष से कम के बच्चों को इस प्रकार से कहीं पर भी कारखानों में किसी तरह का काम नहीं कराया जा सकता। तो यह था शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी हम लोगों का 25 से 28 तक है, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता में अगर हम ये बात करें तो अनुच्छेद 25 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अबाध रूप से हमारा अपना धर्म मान सकता है, उसे किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। 26 में वो अपनी कम्युनिटी के साथ में, पूरा धर्म संप्रदाय के साथ में उसको मान सकता है। धार्मिक उसको स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 में ये दिया गया है कि अगर वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए या उसकी उन्नति के लिए कोई प्रावधान या वो चीजें करती है तो उसमें कर कोई भी सरकारें नहीं लगा सकती, तो कर से यहाँ पर छूट प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 28 में दिया गया है कि सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो या जो भी सरकारें हैं, उसकी संपत्ति में किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा प्रदान किसी को नहीं की जाएगी। तो ये थे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। अभी 29 व 30 में कला एवं संस्कृति के अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के लिए है। 29 में दिया गया है कि सभी अपनी अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपनी लिपि भाषा का संरक्षण कर सकते हैं एवं उन्हें किसी भी सरकारी संस्थान में रोका नहीं जा सकता। एवं 30 में वो अपने संस्थान खुद खोल सकते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया था, अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा करके 9वीं अनुसूची में डालने के बाद में अनुच्छेद 301 बनाया गया है, जिसमें वो अभी आपका विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अभी आपका संवैधानिक अधिकार नहीं है। वहीं यदि हम अनुच्छेद 32 से 35 के बीच में बात करें तो अनुच्छेद 32 से 35 के बीच में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा गया है, क्योंकि जो भी आपके अधिकार है उनके लिए आपको उपचारों का, आप अपने अधिकारों के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यदि आपका कोई अधिकार हनन हो रहा है तो डायरेक्ट आप कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। तो इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर इसमें हम बात करें तो टोटल 5 तरह की रिट है जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, जिसमें पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सुप्रीम कोर्ट किसी भी पुलिस या अधिकारियों को कह सकता है कि किसे क्यों गिरफ्तार किया गया है और जिस बंदी को गिरफ्तार किया गया है उसे हमारे समक्ष पेश किया जाए। दूसरी रीट होती है परमादेश। वो किसी भी अधिकारी को आदेश दे सकते हैं या कोई कार्य करने के लिए निर्देशित कर सकते हैं। तीसरी रीट होती है प्रतिषेध। वो अपने अधीनस्थ या निचले न्यायालयों को वो कार्य करने से रोक सकते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। और चौथी रीट होती है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण से आशय ये है कि वो अधीनस्थ या निचले न्यायालयों में लंबित मामलों को अपने पास भेजने को कह सकते हैं कि ये आपके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, आप इसे हमारे पास में भेज दीजिए। पांचवी होती है अधिकार परीक्षा। वो किसी भी अधिकारी के लिए ये चेक कर सकते हैं कि वो उस कार्य को करने के लिए एलिजिबल है या नहीं, उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकती है कोर्ट। ये थे हमारे मूल अधिकार, जिनके विषय में आप सभी के लिए या हमारे सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें अपने अधिकारों का बोध होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, इसमें से कुछ अधिकार है वो विदेशियों को भी प्राप्त है, बाकी जो अधिकार है वो भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त है। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर लिखकर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है nobreakingnews7@gmail.com। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आने वाले जो भी और अपकमिंग वीडियोस है वो आपको मिलते रहे। दूसरी चीज, आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि हमारी गुणवत्ता को हम किस तरह से और भी सुधार कर सकते हैं और किस तरह से और बेहतर आपके समक्ष आ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।